कल रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखा था, सुनाऊं क्या? मैं पता नहीं कहीं पर गया हुआ था, किसी को लाना था या कैसे था। तो वहाँ से वापस लौटा तो कोई छोटा सा एक आश्रम था, उसमें थोड़ी देर बैठा, फिर वहाँ से चला। मेरे साथ 2 लोग हो गए। उनसे थोड़ा और आगे चला तो देखा 8-10 लोग हो गए थे साथ में। और एक सीधी सी जा रही थी सड़क, वो लगभग 1 किलोमीटर जाने के बाद 2 भाग उसके हो गए, एक पश्चिम की ओर एक पूर्व की ओर। तो पश्चिम की ओर मुझे मुड़ना था, वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर पर। अब मेरा घर था कि आश्रम था, क्या था वो नहीं पता लगा, लेकिन उस तरफ जाने की मेरी वो हुई, मुड़ने की। तो उसके बाद पीछे से किसी ने मुझे कहा कि आपने तो संन्यास ले लिया है। उधर कहाँ जा रहे? मैं एक क्षण के लिए तो रुक कर के पीछे देखा उसको और कहा हाँ ठीक बात है। फिर एकदम से उधर में मुड़ गया, दूसरी तरफ पूर्व वाले सड़क में जाने लग गया। तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे फिर मुझे लगने लग गया कि अच्छा वो मेरा नहीं है। तो फिर मेरा कौन है, कहाँ है? तो मेरा तो कहीं कोई नहीं है जगह, कोई नहीं है कहीं नहीं मेरा। तो फिर आगे बढ़ता रहा ऐसे सोचते सोचते। तो और आगे जाते जाते लगा कि फिर मेरा आश्रय है कौन, कहाँ मैं रह रहा हूँ, कैसे रहूँ मैं। और जाते जाते लगा फिर ये भी तो इस मेरा आश्रय नहीं है, शरीर भी ये भी तो मेरा आश्रय नहीं है, इसमें भी मैं रह रहा हूँ, इससे भी तो निकलना पड़ेगा, इससे भी निकाला जा सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि ये भी मेरा नहीं है। तो चलो इससे भी निकल जाते हैं। तो इससे भी मान लिया चलो निकल जाते हैं, छोड़ देंगे। फिर और आगे गया तो लगा कि और भी एक है, इससे भी आगे है, उसके सहारे रह रहा हूँ, उसको भी तो मैं अपना मान रहा हूँ। फिर हुआ कि वो भी तो छूट जाएगा, वो भी नहीं रहेगा, वो सूक्ष्म शरीर है वो। ये भी तो मेरा नहीं हो सकता, इससे भी निकलना पड़ेगा, चलो इसको भी छोड़ देते हैं, निकल जाते हैं। उससे भी आगे निकल गया। फिर आगे चलता रहा रोड पर, और इससे भी निकलता रहा। ये कैसे हो रहा था ये नहीं पता, पर निकल गया दोनों से और मान लिया चलो ये भी मेरा नहीं है। फिर उसके बाद लगा कि सब कुछ बिखरा हुआ है एकदम से। हाँ, फिर ऐसे धुंध जैसे होती है ना, इस तरह का लगा कि सब बिखर गया, मतलब ये सब भी और भी कुछ भी जो कुछ है सब बिखरा हुआ है, कुछ नहीं है। तो कहीं कुछ नहीं है, वो तो नीचे दिख रही थी, पर ऐसे ऊपर दिख रही थी, वो बादल की तरह थे सब। अपना शरीर बाद में फिर वो हो गया, उससे निकल गया। तो बाद में सब दिखने लग गया कि ये तो केवल धूल धूल है और तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद हुआ कि फिर तो कोई बात नहीं, इसमें रहने की तो ज़रूरत है ही नहीं वैसे, और ये रहने लायक भी नहीं है वस्तुतः। हम तो खामखा ही इसको
आश्रय माने बैठे हैं, ऐसे तो कुछ नहीं है ये। पर इसके बाद आगे अब कुछ दिख नहीं रहा था। तो अब ये हुआ कि फिर हम किसके आश्रय से रहें अब, अथवा किसके आश्रय से रह रहे हैं अभी। उसमें आया कि फिर तो अपने आश्रय से ही रहना चाहिए, और किसी के आश्रित तो रह नहीं सकते। फिर ये हुआ कि अपने आश्रित में भी तो कुछ नहीं है, यहाँ तो अंधकार ही अंधकार है, और अपने आश्रय से तो हम कहीं रह ही नहीं सकते हैं। आज तक तो रहा नहीं अपने आश्रय से, वो सामर्थ्य से, तो अभी हम कैसे अपने आश्रित रहना सोचें, कैसे रह सकते हैं, अभी तक तो रहा नहीं। फिर अंत में हुआ कि वस्तुतः तो ईश्वर के ही आश्रय में रहना चाहिए। ईश्वर के ही आश्रित वस्तुतः रह रहे हैं, उसने ही तो रखा हुआ है जहाँ भी रह रहे हैं, उसी के आश्रय से रह रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि अंतिम आश्रय ईश्वर ही है, उसी का सब है। ये तो नहीं आया सामने, पर ये लगा कि वस्तुतः अंतिम आश्रय वही है, और कोई नहीं हो सकता है। तो इस कारण से, लेकिन सानिध्य नहीं था, बहुत दूरी थी अभी, आगे और कुछ दिख नहीं रहा था। केवल वहाँ भी लग रहा था विचार ही कर रहा हूँ। नहीं, नींद में, स्वप्न में कर रहा था। हाँ, विचार ही कर रहा था वहाँ। हाँ, वहाँ ही चल रहा था विचार ही। ईश्वर साथ हैं ये नहीं लग रहा था, नहीं लगा ये, ऐसी अंधकार ही लग रहा था कि अभी कुछ है ही नहीं। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, ईश्वर से सानिध्य तो नहीं हो रही थी, तो फिर लगा कि अभी तो बहुत लंबा समय लगेगा करने में। इसके बाद फिर नींद खुल गई, 4 शायद बज गए थे, उसके बाद नींद खुल गई। हाँ, आज 12 तारीख है ना, 12 तारीख को ही मैंने संन्यास लिया है। तो एक तो कारण ये था, पर मैंने कभी सोचा नहीं था उस विषय में। और दूसरा कारण स्वप्न के पश्चात आपको स्मरण आया होगा कि आज। हाँ, आज तो मुझे एक माता जी ने वो भेजा है, इस कारण से मुझे अभी याद हुआ, थोड़ी देर पहले। आज मेरा वो है, लेकिन सुबह स्वप्न आया इसका भी पता नहीं चला। एक तो कल का भी हो सकता है विषय कुछ, उसमें एक विषय हमारा ये रह गया था थोड़ा सा, कि जो जड़ होते हैं ये पदार्थ और जो चेतन पदार्थ होते हैं, इन दोनों में एक समानता रहती है, बराबर कुछ विशेषता रहती है लेकिन समानता रहती है। और वो ये होती है कि दोनों ही पीछे नहीं जा सकते काल की अपेक्षा से। जो बच्चा है या जो बूढ़ा है, दोनों को आगे ही जाना है। बच्चा कितना ही बढ़ रहा है शरीर उसका, लेकिन बढ़ने के साथ साथ भी वो पीछे नहीं जा सकता, उसको आगे आगे जाना है। और ये जड़ पदार्थ भी होते हैं, इनके साथ भी यही है, ये भी पीछे नहीं जाते हैं, पुराने पुराने होते जाते हैं, आगे से आगे नहीं, विनाश की तरफ ही इनको भी जाना होता है। वृद्ध शरीर को भी विनाश की ओर, मृत्यु की ओर ही जाना होता है। और जो बालक शरीर है, इसको भी मृत्यु की तरफ ही जाना होता है। इसमें किसी में भी विकल्प नहीं है। थोड़ा सा वो बीच में इतना ही है कि बढ़ जाता है, और ये जड़ होते हैं, ये बढ़ते नहीं हैं। लेकिन जो नाश की स्थिति है, जो अनागत इसका है, वो बराबर ही रहता है। तो इस कारण से हम ये अब कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी व्यवस्था है। किसी की भी, चाहे बालक है चाहे कोई भी है, वो विवश है आगे बढ़ने के लिए नाश की तरफ।
उसके पास कोई अवसर नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, या इसका मतलब कोई विकल्प ही नहीं है। तो इस कारण से फिर ये क्या होता है कि भले ही बालक हैं, युवा हैं, तो अब ये नहीं कह सकते कि हम इनसे अलग हैं। जो वृद्ध हो गए हैं या जो वस्तु सड़ गई, गल गई, पुरानी हो गई है, नष्ट होने वाली है, जीर्ण शीर्ण हो गई है, उनसे अपने को अलग नहीं कर सकते। समय का थोड़ा सा अंतराल तो हो सकता है, लेकिन परिणाम का अंतराल नहीं होगा, उसमें भेद नहीं आएगा। परिणाम की समानता है। हाँ परिणाम आना, हाँ, जो अंतिम परिणाम आना है उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो ये क्या है, फिर विवश करता है। जो भी जहाँ भी जिस अवस्था में है, उसके लिए ये व्यवस्था है, ये आगे चलना है, पीछे नहीं जा सकते। वो अपने को वहाँ खड़ा नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, और उसको आगे जाना जो हो रहा है ये अब उसके हाथ का नहीं है। तो अब वो जब हाथ में नहीं है उसका, तो एक अर्थ में पराधीन है वो पूरी तरह से। कुछ कार्य नहीं तो खड़ा किया नहीं, फिर भी वो गलता तो जाता ही है, आगे आगे ही तो जा रहा है ना, यानी फिर से छोटा हो जाएगा, शुरुआत उसकी हो जाएगी। नहीं नहीं, उसका आराम फिर वापस आएगा क्या? आराम नहीं आएगा ना। तो थोड़ा सा मतलब गति कम हो जाएगी, इतना तो हो सकता है, लेकिन पीछे जाना या रुक जाना ये नहीं हो सकता है। तो ये एक विवश करता है, यानी हेतु जो है, हम चाहे जिस अवस्था में जहाँ पर भी हैं अपने को रोक नहीं सकते उसमें, और नहीं रोकना है यदि तो हम फिर मुख की ग्रास में जा ही रहे हैं, यानी शरीर बचा नहीं सकते। तो ये जो ज्ञान होता है फिर ये बाधित करता है। अगर ये पूरी तरह से दृढ़ हो जाए तो यही फिर सबसे अलग करने लग जाता है, क्योंकि ये अपने ढंग से चल ही रहा है, तो अब किसके सहारे रहेंगे, किसको पकड़ेंगे? किसी को आश्रय बना तो सकते नहीं, कोई आश्रय दे नहीं सकता, सहारा नहीं दे सकता, इसके सामने किसी की चलती नहीं है। तो ये जो ज्ञान है एक वैरागी का विवेक है ये, तो इस कारण से ये बाधित करता है। तो शायद कल ये विषय हमारा बच गया था, उसमें आने से रह गया था, तो आधा बच जाने के कारण शायद वो रात को स्वप्न में आ गया हो, वहाँ उसने आवृत्ति कर दी, मन में आ ही गया होगा, था वो, लेकिन वो निकल नहीं पाया था, नहीं निकला तो फिर रात को निकल गया हो जा कर के। तो एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण और भी हो सकते हैं इधर उधर की, हमने वो भी कहानी सुनी थी, जो 18 लोग मर गए थे, वो देखी थी पाकिस्तान के एक जगह में, संदेश में था वो कि मरी, स्थान का भी नाम है मरी। हाँ हाँ, बर्फ़ है वहाँ पर बहुत अधिक, वहाँ लोग गए हुए थे पाकिस्तान के। लोग पाकिस्तान में ही जगह। हाँ, रावलपिंडी के पास में है वो। तो सड़क उनकी जाम हो गई थी, इधर उधर जा नहीं सकते थे, और एकाएक खूब बर्फ़ पड़ने लग गई। फिर रात को क्या हुआ, स्थान नहीं मिला होटलों में, होटल वालों ने लगभग 50-50 हज़ार रुपया कर दिया रात का, 2000-4000 की जगह उसने 50,000 कर दिए। लोगों के पास नहीं था तो अपने गाड़ियों में घुस के बैठे जाके, उसी में वो जम गए। फिर 18 लोग मर गए थे। मतलब तो एक तो वो संदेश भी पढ़ा था मैंने,
एक दिन में मतलब घूमने गए थे, तो क्या कहते हैं उसको, उत्सव मनाने गए थे। कुछ पता नहीं था उनका क्या होगा ऐसा, और वो वहीं के वहीं उसमें रह गए। एक तो मृत्यु का मतलब वो भी एक ही परिवार थे सारे? नहीं, अलग अलग लोग थे। अब एक गाड़ी में शायद 2 बच्चे थे, एक वो पिता था, पत्नी थी उसकी, माँ थी, 4 लोग तो एक गाड़ी में थे। वो दिखा रहा था जिसमें ऐसे वो पड़े हुए थे। हाँ, बैठे बैठे अकड़ते अकड़ते वो हो गया ना। ठंड में यही होता है ना, धीरे 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 वो जकड़ते जाते हैं, जकड़ते जकड़ते एकदम से वो आती है, भयंकर सी वो होती है। एक बार मैं उस लहर में फंस गया था, ठंड की जो लहर होती है ना, हाँ, जैसे आग की लहर होती है ना, ऐसे ठंड की भी लहर होती है। हाँ, उसमें अगर घुस गए तो ऐसे एकदम से लगता है कि पूरा का पूरा वो जम गए। नैनीताल में एक बार मैं ऐसे ही जा रहा था, तो बस में जब तक चल रहा था तब तो ये स्वेटर पहना था, ऐसी इतनी चादर थी, और रात के लगभग 12 बज गए थे वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो अंदर बस में लग रहा था कुछ नहीं है, तो सामान्य है, हाँ, कुछ भी नहीं, और ठीक ठाक वो चल रहा था। वहाँ से बस उतरने के बाद थोड़ा दूर जब चला तो वहाँ क्या है, जो नैनीताल का झील है, वो नैनी झील, उससे ऐसे पहाड़ दोनों तरफ हैं, और कोने में से वो निकलता है, उसकी वो हवा आती है, और दूसरे कोने से भी ऐसी निकल जाती है। तो इतना सा भाग, जहाँ वहाँ से लेकर के इतना समझिए, इतना भाग ऐसा है जैसे भयंकर वो चलती है, वो वायु ठंड वाली। पहाड़ नहीं है वहाँ नहीं है पहाड़, पहाड़ कटा हाँ, टूटा हुआ है वो जो झील गिरती है ना आगे, वो झील का कटा हुआ भाग है वो पहाड़ का, उसी में से वायु भी निकलती है, और वहाँ इतनी तेज़ वो चलती है वायु, उसमें अगर घुस जाओ तो ऐसे लगता है कि एकदम से पता नहीं क्या हुआ, जम गया। तो उसमें अचानक में घुस गया, मुझे पता नहीं था, पहले पहले उसमें जा रहा था, उसमें से होकर के जैसे ही निकला एकदम से वो हो गया, सारा का सारा जैसे बिजली लग गई, वो ठंड वाली ठंडी बिजली अंदर से लग गई, सारा शरीर एकदम से वो होने लग गया, कांपने लग गया। बोलना चलना एकदम से, मुँह बोलने की नहीं हो रही थी, बोला ही नहीं जा रहा था कुछ, और कुछ थे ही नहीं, ओढ़ने के भी नहीं थे, उतने ही थे। तो जैसे तैसे फिर वहाँ से आर्य समाज थोड़े दूर है, आधा किलोमीटर फिर भी है वहाँ से, वहाँ गया, वहाँ जा कर के जल्दी से फिर वो निकाली, उनकी रजाई मांगी, और फिर वो स्टोव जलाने, उसको चूल्हा जलाने के लिए कहा, फिर उसको सेका जाकर, सेकने के बाद थोड़ी थोड़ी सी फिर आई, नहीं तो शायद आधा घंटा और यदि नहीं मिलता मुझे कुछ, या वो अंदर नहीं जाता तो लंबा था। उस दिन वो मेरी वैसी स्थिति हो गई थी। तो ऐसे होते हैं पहाड़ों पर, अचानक कभी ऐसा हो जाता है, इतनी भयंकर ठंड घुस जाती है, ऐसा लगता है, और एकदम से कँपाने लगता है शरीर को पूरा तरह से, कुछ कर ही नहीं सकते उसको, और धीरे धीरे वो होने लगता है कि बुद्धि काम नहीं करती है, और ऐसे अंधेरा सा लगता है, या कुछ भी नहीं पता लगता है, और धीरे धीरे मतलब शरीर शिथिल होता जाता है, कुछ कर भी नहीं सकते, हिल भी नहीं सकते ऐसे, और बुद्धि भी बंद हो जाती है। वो धीरे धीरे फिर वो शांत हो जाएगा, वो हो जाता है, मतलब ऐसे शरीर अकड़ जाता है। हाँ, बुद्धि भी मतलब बैठ जाती है, कुछ हिला डोला नहीं सकते, दौड़ भाग करे, कोई व्यायाम करे, वो भी नहीं होता। वो भी नहीं हो पाता उसमें, इतनी ठंड लग जाती है कि कुछ नहीं हो पाता उसमें। तो अब वो बैठा होंगे तो बैठे रह गए हो जा कर के, ठंड की स्थितियाँ ऐसी हो जाती है। वो अब सोच रहे होंगे ना अब क्या करें, कुछ करने का तो रहा नहीं उनके पास। तो वो भी कारण था, ये भी कारण था, 2-3 कारण से होने के कारण से उस तरह की स्थिति आ गई। तो एक तो ये होता है कि स्वप्न में प्रायः कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ ज्ञान विज्ञान की बातें आ जाती है,
नहीं तो स्वप्न नहीं होता इस तरह का। लेकिन एक नियम होता है कि जो बात रह जाती है मतलब अधूरी, स्वप्न में प्राय वही आती है, जो सोच रहे हैं विचार कर रहे हैं और वो रह गया। इच्छा के अनुकूल जो एक प्रवाह रहता है, वो प्रवाह अगर नहीं हो पाता है पूरा जागरण में, वो स्वप्न में फिर आ जाता है। तो ये कारण सा रहता है उसमें। अच्छा, ये मृत्यु में भी कैसे लगेगा इच्छा पूरी नहीं हो, उसके पहले अगर उसको आएगा। मेरे लिए भी ये खतरा है, अगर हमारा ज्ञान नहीं हो पाएगा पूरा ये, तो जिसमें असमर्थता आ जाएगी, सोच नहीं पाएंगे और विचार नहीं कर पाएंगे, तो बहुत भयंकर स्थिति होगी है। डर लगेगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, नहीं वैसे भी पड़ जाएंगे जब, यानी बुढ़ापे में, यानी और काम नहीं कर पाएंगे, बुद्धि भी पूरी नहीं चलेगी। यानी संस्कार तो बन गए ये आधे वाले, और निर्णय हुआ नहीं पूरा अभी, वो ज्ञान प्रत्यक्ष वाला हुआ नहीं। तो अब क्या होगा ना कि अंदर तो वही करेगा वो, और बाहर से उसको पोषण नहीं मिलेगा। जो और ज्ञान चाहिए अभी, इससे आगे का भाग है वो नहीं हुआ है अभी। लेकिन अब पीछे जा तो सकते नहीं है, मना भी नहीं कर सकते इसको। इतना भी नहीं होगा कि छोड़ के अब चलो लौकिक हो जाएं, ये भी नहीं कर सकते। और आगे का भी ज्ञान नहीं हुआ अभी, वो बीच में मतलब बाधित करेगा, ना इधर का रहने देगा ना उधर का रहने देगा वो, तो वो बहुत अधिक व्याकुल करेगा। तो ऐसी स्थिति में फिर हो सकता है उटपटांग बोलना, पागलपन। निर्णय नहीं होने के कारण वो बुद्धि नहीं स्थिर रहेगी, नहीं। जो हमको अभी चाहिए ना वो नहीं मिला, तो जैसे यहाँ व्याकुल नहीं हो जाते हैं नई चीज़ें नहीं मिलने पर, फिर उल्टा पुल्टा करने लग जाते हैं। तो वही स्थिति वहाँ भी हो सकती है। मतलब अगर ये पूरा नहीं किया तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, यानी जो पागलपन होती है या जो गाली देना है, जो भी होता है, खाने पीने, बहुत सारे लोगों की ऐसी स्थितियाँ बदल जाती है। जो कई लोग ऐसे मिलते हैं जो आजीवन भर शुद्ध शाकाहारी रहे, लेकिन जब वो वृद्ध हो गए, असमर्थ हो गए, वो मांस खाने के लिए मांगने लगते हैं, और चीज़ें खाने पीने को मांगने लगते हैं। ऐसे भी हो जाते हैं वो। यानी उस समय नियंत्रण तो रहता नहीं है बुद्धि पर। तो अब जो जिससे लगता है अनुकूलता, उसी को चाहने लगते हैं। ऐसी स्थितियाँ हो जाती है वो। शरीर का तो ध्यान नहीं रहता है ना, उसमें लगता है ये ठीक है, जो ठीक है वो करना है, ये स्थिति बन जाती है। जैसे अपने स्वामी जी का हुआ था ना, बीच में बीमार हो गए थे, तो उनको ये लगने लग गया था कि पता नहीं कौन गोली मारेगा आगे मुझे। हाँ, तो वो कहते थे कि हाँ तलवार लेके खड़े रहो मेरे पास, ऐसे बोलते थे वो रात को। वो कहते थे मेरे सामने रात भर रहो, यहीं पर रहो, देखो 2 लोग आ रहे हैं मारने के लिए, मार डालेंगे मुझे। तो वो उनके मन में आ गया था, नियंत्रण नहीं रहने के कारण, क्योंकि उन्होंने भी प्रलय अवस्था का बहुत कर रखा है अभ्यास, तो वो अनियंत्रित हो गया, तो वो चीज़ें फिर आने लग गई। ऐसे यहाँ भी जब होते थे ना स्वामी जी ठीक ठाक, तो हम लोगों को कहते थे रात को लाठी और वो लेकर के सोया करो, किवाड़ बंद करके लाठी रखो और विसिल, तो सभी को अपने पास रखना चाहिए, ले करके सोया करो। तो वो वाला भाग मतलब स्वामी जी का रहता था बहुत अधिक। कब कोई मार डालेगा, कब क्या हो जाएगा, कोई आक्रमण कर देगा। हाँ, उनके सामने भी ये है। तो वो सब चीज़ें भी उनकी थी। तो जैसी बुद्धि अनियंत्रित होती है, तो जो भी संग्रहित रहते हैं मन में, वो बाहर एकदम से आ जाते हैं, नियंत्रण नहीं होता उस पर। तो इस कारण से यानी कि जो भी अपूर्ण स्थितियाँ रहेगी वो बाधित करती है। तो इस कारण से फिर अब ये अनिवार्य हो जाएगा कि इसको करना ही होगा, बिना किए फिर
शांति की स्थिति तो नहीं हो सकती है। इतना है कि वो संस्कार में जा चुका अब, लेकिन अभी वो अपूर्ण होने के कारण से खतरा है। और दूसरी है कि हम पीछे तो अब नहीं लौट सकते, इतना तो है ही। आगे अभी वो हुआ नहीं है। जो ईश्वर वाला भाग है वो जब तक स्पष्ट नहीं होता है तब तक इसमें खतरा रहता है। उससे निकलने के बाद फिर निकल गए, फिर बाधा की स्थिति नहीं रहती है। फिर तो चाहे अगला जन्म होगा तो भी कोई बात नहीं है। इस जन्म में कोई परेशानी नहीं होगी। जो लक्ष्य बनाया हुआ है वहाँ तक यदि पहुँच जाते हैं तो फिर कितनी भयंकर परिस्थिति क्यों ना हो, वो हानिकारक नहीं हो, बाधक नहीं होगी वो। फिर उसमें हम उसको सहन कर सकते हैं, उसका नियंत्रण उस पर कर सकते हैं। और बुद्धि यदि ठीक ठाक रह जाती है तब तो कोई बात नहीं, फिर तो कुछ नहीं होता है। शरीर के किसी कारण से असमर्थ हो जाने पर कोई मानसिक आ गया कुछ तो इसमें खतरा रहता है, अन्यथा कोई खतरे की कोई स्थिति नहीं रहती है। लेकिन फिर भी है कि करना तो होता है इसको, इसलिए निरंतर इसमें प्रयास करते रहना चाहिए। ईश्वर वाला तो अभी हम केवल कह सकते हैं 10% उपलब्ध है, 90% बचा है। वो सारा का सारा अभी करने का हुआ नहीं, अभी तो एक तरह से छूना जैसा है। वो बस दरवाजे पर छुआ है, उससे ज़्यादा भी नहीं हुआ है। वो अधिक काम करने का है। वो इस बार तो सोच रहे हैं करके आएंगे पूरा, कम से कम 5, अधिक से अधिक कोई गिनती चांद पर थोड़े चले जाएंगे, वहीं से रहेंगे तो यहीं देखेंगे जिसमें ज़्यादा लाभ होगा। पढ़ने वाले अगर मिलेंगे, एक बार शिविर तो करना ही है। फिर भी नहीं, दोनों काम होते हैं। स्वामी जी ने लगाया नहीं था क्या शिविर, प्रचार भी करते रहे, पर उन्होंने फिर बैठे भी तो थे और उससे ज़्यादा लाभ हुआ। फिर वो दोनों स्थितियाँ देखी जा सकती है। अगर कोई पात्र व्यक्ति मिल जाता है तो ज़्यादा समय उपयुक्त करना, अगर लगा कि यहाँ उपयुक्त ज़्यादा है लाभ, तो हम लगा सकते हैं एक जगह बैठ कर के भी। और नहीं मिलते हैं तो फिर बाहर लगा सकते हैं, कहीं भी करना। वो उसके बाद तो अपना काम तो रहना नहीं, फिर समय बिताना काटना है तो वो वाली स्थिति हो जाएगी। तो जा भी सकते हैं बाहर। हाँ, फिर तो अपना पक्ष पूरी तरह से रख सकते हैं ना, उसमें तो कुछ है ही नहीं। अब वो स्थिति रहेगी आगे जा कर के, लेकिन पहले है कि अपना कार्य प्रधान होता है, उसको करना चाहिए पहले, फिर आगे करना चाहिए। ठीक है।